माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन को मैं ये नहीं कह सकती कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में ही आएगा। प्रीपोजिशन कुछ ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल एग्जाम, ऑल काइंड ऑफ एग्जाम। चाहे वो कोई छोटा सा एग्जाम है, चाहे आप ये मानकर चलिए कि इंग्लिश जो सेक्शन है वो चाहे 10 नंबर का आता है या वो 25 नंबर का आता है, कहीं भी आता है, तो प्रीपोजिशन के बगैर वो एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन जो है बनता ही है। ओके, चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम प्रीपोजिशन शुरू करेंगे। ये तो अब हम सब जानते ही हैं कि भी प्रीपोजिशन होता क्या है। एक ऐसा वर्ड है जो विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, प्रीपोजिशन जो है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मीन्स स्थिति, प्लेस, स्थान। ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले जो है यूज होता है, क्या दिखाने के लिए, कि उसका रिलेशन दिखाने के लिए टू द अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो काइंड ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हमारी सिंपल प्रीपोजिशन होती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है, डबल एंड द प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, तो सिंपल प्रीपोजिशन को अगर हम जाने तो ये प्रीपोजिशन वो होती है जो सिंगल वर्ड में होती है, जैसे विद है, टू है, टिल, अप, बाय, इन, सिंस, ऑन, ऑफ, आउट, फॉर, एट। ठीक है, तो ये सिंगल वर्ड में जो प्रीपोजिशन होती है उन्हें सिंपल वर्ड कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो होती हैं जिसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है नाउन या एडजेक्टिव का, या एडजेक्टिव और वर्ब का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड, या बीनीथ, ये विद इन। ठीक है, विदाउट, अंडरनेथ। ठीक है, इन प्लस साइड करके अगर हम पढ़ें तो ये कंपाउंड यानी मिश्रित जो है ये प्रीपोजिशन होती हैं। डबल प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि डबल प्रीपोजिशन एक साथ यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल द थीफ केम फ्रॉम बिहाइंड। अब देखिए फ्रॉम जो है वो भी क्या है, प्रीपोजिशन है। फ्रॉम जो है वो भी प्रीपोजिशन और बिहाइंड जो है वो भी प्रीपोजिशन है, तो दोनों एक साथ यूज हुए हैं, तो ये डबल प्रीपोजिशन है। ठीक है, द थीफ केम फ्रॉम बिहाइंड। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, यहाँ पर ये स्कैन की वजह से रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ये लाइट हो गया है, तो मैं इसको जो है रिपीट कर रही हूँ। आप जरा देखिएगा ये क्या लिखा है। इसमें थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है। ये लिखा है कि बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, विद रिगार्ड टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये यहाँ लिखा है इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद, फॉर द सेक ऑफ। इस तरह की प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, यानी उसमें ना प्रीपोजिशन के साथ साथ ना फ्रेज भी आई हुई होती है। ठीक है, फ्रेज क्या होती है वो तो आपको पता होगा, वाक्यांश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फ्रेज, तो ये आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए किस प्रकार की प्रीपोजिशन होती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई डेफिनेशन इनके एग्जाम जो है वो पूछता है। ठीक है, अब देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिनको हम एग्जाम ओरिएंटेड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यूज सीखेंगे इन, एट एंड ऑन। ये ऐसे प्रीपोजिशन है जो प्लेस और टाइम दोनों के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो इसको सेपरेटली हम सीखेंगे कि प्लेस के लिए कब और किस केस के में यूज होती है, और टाइम के लिए कब और कैसे यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल अब एट की ही बात करते हैं हम, कि एट जो है वो विद द प्लेस भी यूज होता है एंड विद द टाइम भी यूज होता है। ठीक है, तो कैसे यूज होता है देखिएगा, एट प्लस द प्लेस, यानी अगर एट के साथ ऐसे कोई प्लेस आए हैं जैसे सिनेमा, एयरपोर्ट, थिएटर, स्कूल, बैंक, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरीके के प्लेस अगर लिखे हुए हैं तो हम
एट प्रोपो का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टाइम दिया है, कोई सर्टेन टाइम दिया है, जैसे डॉन, मिडनाइट, नून, 2 o'clock, इस तरीके से, तो वहाँ टाइम के साथ भी हम एट का यूज करते हैं। अगर प्लेस की बात हो तो एट सिनेमा, एट एयरपोर्ट, एट थिएटर हो सकता है। और अगर टाइम की बात आए तो एट मिडनाइट, एट नून, एट 2 o'clock हो सकता है। ठीक है। कोई फुल एड्रेस अगर हम लिख रहे हैं तो भी एट का यूज होता है। ठीक है। अगर जनरली जो एट है ना वो किसी नाम के साथ यूज नहीं होगा, वो भी किसी बिग विलेज और टाउन और सिटी के। ठीक है। वहाँ पर जो है एट यूज नहीं होता, वहाँ इन यूज होता है। कोई बड़ा शहर है या कोई बड़ा विलेज है या टाउन है तो वहाँ पर एट की जगह पर आप इन का यूज करेंगे। ठीक है। तो टाइम के साथ एट कैसे यूज होगा देखिएगा। एट के साथ आपको क्या मिलेगा, द मिलेगा, उसके बाद कोई स्टार्ट या एंड ऑफ द वीक या मंथ मिल सकता है, या एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द सितंबर। जैसे ये तो एग्जांपल दिया गया है कि एट द स्टार्ट या एट द एंड ऑफ द सितंबर हम यूज कर सकते हैं। एट मील हम यूज कर सकते हैं। एट के साथ कैलेंडर दिया हो या फेस्टिवल सीजन दिया हो तो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर, ऐसे कुछ दिया हो तो शी विल कम एट क्रिसमस। ठीक है। शी विल कम एट क्रिसमस। ओके। तो एट जो है हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं विद द टाइम एंड विद द प्लेस। नेक्स्ट वी हैव ऑन। ऑन जो है वो भी प्लेस और टाइम दोनों के साथ यूज होता है। देखिएगा कैसे। अगर ऑन के साथ अ और द आर्टिकल आया है, फिर सरफेस है कोई प्लेस का, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई सेल्फ हो गया, वॉल हो गया या फ्लोर फ्लोर हो गया, या हम ये माने कि ऑन के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑन तब यूज होती है जब कोई चीज किसी वस्तु पर रख दी गई हो और कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है। फिक्स हो जाती है वो, जैसे ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। तो बुक जो है वो मूव नहीं कर सकती है, राइट। तो वहां पर ऑन हम यूज करेंगे प्लेस के साथ। ठीक है। तो ऑन द लेवल ऑफ ए बिल्डिंग और डायरेक्शन, ठीक है, तो वहां भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे डोर विल ओपन ऑन द लेफ्ट। ठीक है। डायरेक्शन बताने के लिए किसी बिल्डिंग की या फ्लोर की। ठीक है। तो वहां भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। ठीक है। इधर देखिएगा, प्लेस के सॉरी टाइम के साथ देखिए, ऑन द नेम ऑफ डे या नेम ऑफ डे विद द पार्ट ऑफ द डे। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे ऑन मंडे, तो ये तो ऑन के साथ डे आया है अब। ठीक है। ऑन मंडे आफ्टरनून, तो ये ऑन के साथ डे फिर या पार्ट ऑफ द डे है, आफ्टरनून एक पार्ट ऑफ द डे है। ठीक है। तो इस प्रकार भी ऑन जो है वो यूज प्रीपोजिशन यूज हो सकती है। ऑन के साथ कोई पर्टिकुलर डे दिया है भाई, या कोई कैलेंडर फेस्टिवल डे दिया है तो वहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ऑन 19 सितंबर या ऑन क्रिसमस डे। ठीक है। यहाँ यहाँ हम किसी डे या फेस्टिवल डे की बात कर रहे हैं और यहाँ हम किसी सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके साथ एट और ऑन जो है वो डिफ्रेंशिएट है। नेक्स्ट वी हैव इन। ठीक है। इन को समझिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम, अभी तो चैप्टर केवल जो है शुरू हुआ है। ठीक है। अभी तो केवल बेसिक बातें हो रही हैं कि एट कहाँ यूज होगा, ऑन कहाँ यूज होगा, इन कहाँ यूज होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम सीखेंगे कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। ठीक है। ऑन, अपॉन, अबव, ओवर, जिनका इन चारों प्रीपोजिशन का मीनिंग तो एक ही है कि ऊपर, तो उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। आप कैसे डिफरेंस कर पाएंगे एग्जाम को डील करते वक्त कि यहाँ पर अब ऑन है या ओवर है या अपॉन है या अबव है। ठीक है। तो धीरे धीरे जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब सब होगा, सब क्लियर होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट अपनी प्रीपोजिशन है भाई इन।
ठीक है। इन जो है दोनों के साथ यूज होती है विद द प्लेस एंड विद द टाइम। ठीक है, देखिए इन के साथ अगर किसी गली का नाम है, स्ट्रीट नेम, टाउन नेम एंड सिटी नेम, ठीक है, तो इन आएगा। ठीक है, द कैट हिड हर सेल्फ इन द बॉक्स। ठीक है, ओके। इन वहाँ यूज होता है जो पहले ही मान लो कोई चीज किसी चीज के अंदर है। ठीक है, तो जैसे द कैट हिड हर सेल्फ, कैट ने अपने आप को छुपा लिया इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में बैठे हैं। ठीक है, तो वहां पर इन जो है यूज होता है। इन के साथ द है, रूम है, क्लास है, वेदर है, किचन है, बेडरूम, सन, रेन। ठीक है, शो, इन सब के साथ जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाता है। शी वॉज वर्किंग इन द सन, वो धूप में काम कर रही है। शी वॉज वर्किंग इन द सन। ठीक है, कि वो क्या कर रही है, अभी धूप में काम कर रही है। वेदर की बात हो, प्लेसेस की बात हो, रूम, किचन, बेडरूम, सन, रेन, ठीक है, इनकी बात हो, तो वहां पर इन प्रीपोजिशन का यूज जो है करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विद द टाइम, यूज ऑफ इन। ठीक है, इन के साथ द है या पार्ट ऑफ द डे आया हो, या स्पेसिफिक सेंचुरी आई हो, या हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम आया हो, तो आप क्या यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 19th सेंचुरी, इन द डार्क, इन एजेस, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल टाइम, इन सभी के साथ जो है इन यूज होगा। एक एक्सेप्शन है कि अगर ईच और एवरी है, या लास्ट, या नेक्स्ट, या दिस दिया गया है, तो ये यूज होंगे बिफोर द डेज, या वीक्स, या ईयर्स। ठीक है, देन नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद देम। अगर देखो क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है कि भाई जो ईच, एवरी, लास्ट, दिस, ये अगर किसी डे या ईयर या वीक से पहले अगर यूज हो गए हैं, तो फिर वहां पर प्रीपोजिशन इन नहीं होगी। ठीक है, जैसे ईच मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग से पहले ईच आ गया, तो अब यहाँ पर इन ईच मॉर्निंग हमें नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ इन का यूज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि इनके साथ द या मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट का टाइम दिया है, तो क्योंकि अब यहाँ पर देखो ईच या एवरी या लास्ट या नेक्स्ट नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंस समझते हैं एट नाइट एंड इन नाइट के बीच में। एट नाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग एनी नाइट। ठीक है, और इन द नाइट का मतलब होता है कि, एक्सक्यूज मी, ठीक है, एट नाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग एनी नाइट, एंड इन टाइम का मतलब होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर नाइट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो तो इन द नाइट, और किसी भी नाइट की हम बात कर रहे हैं तो एट नाइट। ठीक है, तब नाइट के साथ एट आ जाएगा, और नाइट के साथ इन कब आएगा, जब कोई पर्टिकुलर नाइट की बात हो तो। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो कि ऑन के साथ द नाइट या ऑन द आफ्टरनून या डन हम यूज कर सकते हैं, या इवेंट जो है, तो क्या होगा, मान लीजिए किसी नाइट के किसी पर्टिकुलर इवेंट की हम बात करें तो उस वक्त ऑन यूज होगा। जैसे ऑन द नाइट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, देखिए एक्सीडेंट वाली रात की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑन, ये एक्सेप्शन है आपका। ठीक है, ये जो है आपका अब एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट। क्या, इन टाइम एंड ऑन टाइम, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, शायद एस्टेट में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि इन टाइम आएगा या ऑन टाइम आएगा। ठीक है, इन टाइम आता है बिफोर द शेड्यूल टाइम, बिफोर द शेड्यूल टाइम। ठीक है, और ऑन टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। मान लो एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में तो हम पहले टाइम से पहले पहुंचेंगे ना, तो यानी शेड्यूल टाइम से पहले पहुंचना इन टाइम हो गया। ठीक है, और एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होगी तो वो बिल्कुल टाइम पर स्टार्ट होगी, तो वो क्या हो गया फिर, एग्जैक्ट टाइम हो गया आपका।
ठीक है। तो जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो तो ऑन आता है, और टाइम से पहले की बात हो तो टाइम के साथ इन आता है, इन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। ओके, इन टाइम। एंड द एग्जामिनेशन स्टार्टेड ऑन टाइम, तो एग्जामिनेशन जो है वो क्या होगी भी, टाइम पर स्टार्ट होगी। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा इसका, कि आवर के साथ एट यूज होगा, मंथ के साथ इन यूज होगा, ईयर के साथ इन यूज होगा, डे के साथ ऑन यूज होगा, और डेट के साथ ऑन यूज होगा। ठीक है, ये इनको याद रखिएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी लेफ्ट फॉर कश्मीर एट 10 o'clock। ठीक है, क्या दिया है, टाइम दिया है। ठीक है। इन जून यानी मंथ दिया है। इन 1929 यानी ईयर है। ऑन संडे यानी डे के साथ ऑन, एंड डेट यानी ऑन 12th। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये आप याद रखेंगे कि आवर followed by at, month followed by in, year followed by in, day followed by on, and dates followed by on। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, इन एंड इनटू। ठीक है, इन आएगा या इनटू आएगा। देखिए, इन का इस्तेमाल होता है पोजीशन इन रेस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कोई बात की थी, पहले से कोई किसी चीज के अंदर है, ठीक है, वो स्टे कर सकती है, रुक सकती है, बैठ सकती है, तो वहां पर आएगा इन। ठीक है। और इनटू होता है मोशन। ठीक है, बाहर से कोई चीज आ रही है, बाहर से कोई चीज अंदर की ओर आ रही है, तो इनटू है। ठीक है। जैसे जो प्रीपोजिशन इन है ना, वो किस पर जोर डालती है, एन एक्शन पर, किसी सिचुएशन पर, ठीक है, या पोजीशन पर, समवन और समथिंग। ध्यान, ये बात ध्यान देने की है कि पर्सन के साथ भी और किसी थिंग के साथ भी जो है इन इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। ओके। जबकि इनटू जो है ना, वो कहाँ एम्फासिस करती है, इनटू जो है वो एक्शन ऑफ ए थिंग और ए पर्सन मूवमेंट टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ समथिंग। ठीक है। जैसे देखो, एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, कि मैं रूम में हूँ, कमरे में हूँ। ठीक है। ये क्या होता है, पहले से कोई कोई पर्सन है या कोई चीज है, वो पहले से किसी चीज के अंदर है, तो वहां होता है इन। ठीक है। अभी कह रहा है कि आई केम इन टू द रूम, यानी अब तो बाहर से रूम में आया है ना, बाहर से आया है, तो इस वक्त आप यूज करेंगे इनटू। ठीक है। ओके, मोशन या मूवमेंट की बात हो रही हो तो तब इनटू यूज करेंगे। ठीक है। When the watchman was not alert, the boys jumped into the river। ये भी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये नदी है, ठीक है, तो बॉयज जम्प्ड इनटू द रिवर। ओके। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर कोई चीज आ रही होती है तो वहां पर इनटू। ओके। नोट है कि एंटर के साथ, एंटर वर्ब के साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि एंटर वर्ब के साथ न इन होगी न इनटू होगी, कोई भी प्रीपोजिशन जो है वो यूज नहीं होगी। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, या ऑन, अबव और ओवर भी कर लेते हैं। चलो एक बार देखिए, अबव एंड ओवर मीनिंग दोनों का सेम है। अबव मीन्स भी, ओवर मीन्स भी। ठीक है। अबव देखिए, अबव के साथ क्या होता है, टच नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, टच नहीं होगा ये। ओके। लेकिन ओवर जो है ना, वो वर्टिकुलर शेप में होता है ऐसे। ठीक है। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसको।
अबव इज यूज्ड फॉर हायर देन ए स्पेसिफाइड लेवल, कोई लेवल है तो उससे थोड़ा सा हायर, हायर की अगर हम बात करते हैं तो अबव की बात करेंगे। ठीक है, सिंबल आपके सामने है कि कैसे, जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। ठीक है, तो किसी स्पेसिफाइड लेवल की बात करें, उससे हायर की बात जब हम करेंगे तो अबव यूज करेंगे। ठीक है, और अबव इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मोर देन इन नंबर और अमाउंट। यस, नंबर और अमाउंट की अगर हम बात करें कि अबव देन, तो भी हम अबव यूज करते हैं। देर आर अबव 30,000 स्टूडेंट इन द स्कूल। अबव यूज होता है किसी लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए भी, किसी लेवल को डिस्क्राइब, फॉर एग्जाम्पल K2 इज 8611 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, तो ये भी एक स्पेसिफाइड लेवल ही है, तो उससे हायर की अगर हम बात करें तो अबव यूज होता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम, ठीक है, तो भी हम अबव का यूज करते हैं। आई विल फेवर यू अबव अदर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अबाउट अबव। अब हम बात करते हैं ओवर की। ओवर जो है वो यूज होगा फॉर एक्सटेंडेड डायरेक्टली अपवर्ड बट नॉट टचिंग, टच नहीं होगा। ठीक है, टच नहीं होगा, ये वर्टिकल हाइट जो है शो करता है, वर्टिकल हाइट। ठीक है, ओवर जो है, द सीलिंग फैन ओवर अ हेड, कि सीलिंग फैन जो है वो हमारे सिर के ऊपर है। या ओवर जो है वो यूज होता है इन द सेंस ऑफ अबव, लेकिन टचिंग सो एज टू कवर और प्रोटेक्ट। ठीक है, जैसे मनीष ने जो है क्या किया है, पुट अ ब्लैंकेट ओवर राजेश एंड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, कि मनीष ने जो है ब्लैंकेट राजेश के ऊपर डाला और उसको पीट पीट के लाल पीला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी हम ओवर का यूज करते हैं, किस सेंस में यूज करते हैं, अबव की सेंस में यूज कर लिया लेकिन टचिंग होगी। ठीक है, ओके। We also use all over in the sense of everywhere in a particular place। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो ऑल ओवर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एसवीएन ग्लोबल स्कूल इज फेमस ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर में जो है ये स्कूल फेमस है। या इन द कंटेक्स्ट ऑफ एज, एज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है यूज हो सकता है आपका। ठीक है, ही इज़ ओवर 30, तो इस प्रकार भी हम जो है यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, योर काइंड सपोर्ट इज़ really really matter to me। Okay, thank you so much, thanks for watching, have a nice day।